हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। तो अनंत चतुर्दशी पर शुभ मुहूर्त में क्या करें, भगवान विष्णु की पूजा और पूजा की विधि क्या होती है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से, नारायण की आराधना करने से जीवन की अनेक परेशानियों का निवारण होता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन करने की भी परंपरा है। तो चलिए आइए जानते हैं किस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ रहेगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शुरुआत अनंत चतुर्दशी की होती है। स्नान आदि करके घर मंदिर की सफाई करें, गणेश जी को प्रणाम करें, विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। आप प्रभु को पीला वस्त्र और चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। घर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें। तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का है। शाम तक लोग पूजा करेंगे। इस दिन गौरी गणेश के पूजन के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। पूजन के बाद 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बाह में बांधा जाता है। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत के पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। अनंत चतुर्दशी के दिन शयन कर रहे भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस व्रत के से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी की कथा भी सुनी जाती है। तो अनंत चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। मान्यता है कि पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वन में भटक रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। उन्होंने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया, अनंत सूत्र बांधा। इसके बाद उनके संकट समाप्त हुए थे। पूजन के दिन अनंत सूत्र को बांधने की भी परंपरा है। कहा जाता है अनंत सूत्र धारण करने से हर तरह की मुसीबतों से रक्षा होती है। भविष्य पुराण के अनुसार वनवास के दौरान दुख से अत्यंत पीड़ित युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इससे निवृत्ति का उपाय बतलाने का आग्रह किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभिन्न रूपों में अनंत अर्थात अत्यंत व्यापक स्वरूप की चर्चा करते हुए इस दुख निवृत्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा अर्चना कर अपने 14 नाम वाली ग्रंथियों को धारण करने की सलाह दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने 14 वर्षों तक लगातार पूजा अर्चना किए जाने से सभी विपत्तियों से मुक्ति मिलने की बात बताई थी। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान 14 वर्षों में पांडव लगातार भगवान श्री कृष्ण की अनंत पूजा तथा विपत्तियों वनवास के दौरान पांडव लगातार भगवान अनंत की पूजा कर विपत्तियों से मुक्ति पाई थी। इसके महत्व के संबंध में भगवान ने सतयुग में सुमंतु नामक एक ब्राह्मण की कथा का उल्लेख किया। इससे भौतिक सुख के बाद पारमार्थिक लाभ का भी विस्तार से वर्णन किया था। प्राचीन काल से चली आ रही इस पूजा को लोग श्रद्धा पूर्वक मनाते चले आ रहे हैं। हर हर महादेव।